अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे। आज मैं सिखाऊंगी अपनी वीडियो में आपको घर पर रसमलाई कैसे बनाते हैं और ये घर पे बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। यहाँ दूध हमारा ख़राब हो चुका था। हमने सोचा कि अभी इसको वेस्ट करने के बजाय क्यों ना इसको इस्तेमाल में लाया जाए। तो दूध तो हमारा ऑलरेडी पहले ही ख़राब हो चुका था, तो हमने इसके अंदर एक लेमन का जूस शामिल करके सही से उसको फुटा लिया। फिर जब वो सही से बन गया तो हमने उसको छान के सही से गूँध लिया, उसकी फुटियाँ ख़त्म कर लीं। फुटियाँ ख़त्म करने के बाद हमने इसके अंदर 3 चम्मच सूजी के डाले, 1 चम्मच मैदे के और हाफ़ टेबल टीस्पून हमने इसके अंदर डाला बेकिंग पाउडर। अगर उसको अच्छे से गूँध लिया हमने। तो अगर आपको यहाँ पे लगे कि अगर आपका ये आटा जो है वो सख्त है तो थोड़ा थोड़ा करके दूध भी शामिल कर सकते हैं। हमें बहुत ही अच्छी सी और सॉफ्ट सी डो चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी डो तैयार हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट। तो हम इसको ऐसे बॉल्स की शेप में बना लेंगे। आप तो चाहे उसको कोई भी शेप्स दे दें, लेकिन रसमलाई की शेप गोल होती है, तो हमने यहाँ पे गोल शेप बनाई है। हमने रसमलाई की बॉल्स तैयार करके यहाँ पे रख ली हैं। जब हम लोग ये बना रहे थे तो दूसरी तरफ हमने चूल्हे पे शीरे के लिए 1.5 कप पानी रखा और जब ये पानी थोड़ा सा पकने लगा तो हमने इसके अंदर 1.5 कप चीनी का शामिल कर दिया। तो चीनी शामिल करने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम चलेंगे थर्ड स्टेप की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है और हाफ़ टेबल स्पून हमने मैदा लिया है। इसको हम घोल के रख लेंगे अच्छे से। इसकी गुठली सारी ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा शीरा तैयार हो रहा है। जैसे ही चीनी हल हो जाएगी पानी में, तो जो मैदे वाला पानी हमने बना के रखा है वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इसकी वजह से इस शीरे में जो झाग बनेगी, इस झाग की वजह से जो हमारी रसमलाई की बॉल्स हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएगी अंदर तक। ये देखें वाइट हो गया शीरा हमारा, ये अब पकना शुरू हो गया है, इसमें झाग बनना शुरू हो गई है। हम इसके अंदर सबसे पहले आप एक रसमलाई की बॉल डाल के देख लें। अगर वो सही से फूल रही है और नहीं टूटी तो समझ जाएं आपकी रसमलाई अच्छे से तैयार हो रही है। तो इसके साथ बाकी सारी बॉल्स भी शामिल कर दें और उसको आहिस्ता आहिस्ता पकने दें। मीडियम आंच पे आपने पकानी है ताकि अच्छे से अंदर से भी पक जाए और सख्त ना रहे। ये देखें जैसे ही हम लोग सारे बॉल्स शामिल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप भी ऐसे ही डाल दीजिएगा। रसमलाई हमारी तैयार हो रही है। तो दूसरी साइड पे हमने 1 लीटर दूध लिया है, उसके अंदर हमने हस्बे ज़रूरत चीनी और इलायची पाउडर डाल के इसको बॉईल कर लिया है। इसके गाढ़ा होने तक इसको पकाना है। यहाँ पे देखें हमारी रसमलाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमने जो दूध बनाया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसको आप ज़रूर घर पे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। फ़ी अमानिल्लाह।